श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई श्रावण मास महात्म्य अध्याय नंबर 2 का रसपान करेंगे। शंकर जी ने संत कुमार से कहा, हे महाभाग, ब्रह्मपुत्र नाम नंबर है, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपसे जो पूछा है वह प्रसन्नता से मैं कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहता हूँ कि एकाग्र मन होकर सुनना। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प है, फल है, धान्य है, तुलसी की मंजरी युक्त बेलपत्र की पत्तियों से, बेलपत्र की माला से, रुद्राक्ष से भगवान शंकर की पूजा करे, कोटि लिंग आदि का निर्माण अर्चना करे, पूजन करे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम धारण करे, प्रण करे, उपवास करे, हमें और मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, धरती पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, सत्य कहे और कभी झूठ छल कपट से दूर रहे। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करे, प्रातः स्नान करे, इंद्रियों को वश में रखे, एकाग्र मन को रोज मेरी पूजा करे। इस महीने में मंत्रों का पुनः उच्चारण अति उत्तम सिद्धि देने वाला होता है, मनोकामनाओं को मनवांछित फल को देने वाला होता है। 6 अक्षर श्री शिवाय नमस्तु, नमः शिवाय, नमः शिवाय जो भी मंत्र आता है शिव मंत्र का उच्चारण करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, पर दक्षिणा नमस्कार व वेद पाठ करे। जो वांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान की शंकर की आराधना करता है, पूजा करता है, उसकी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह महीना मनवांछित फलों को देने वाला है और पुरुष सूक्त जप जो अधिक फल देने वाला, ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुतम होम, इस तरह से फल देने वाला, इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत नियम से रहित व्यतीत करता वह महाप्रलय घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय होता है वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला, निष्काम मनुष्य की क्रिया कर्म मोक्ष फल देने वाला। हे सतम, हे शतम, उस समय जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करे, सोमवार को मेरी पूजा आराधना करे, एक समय भोजन करे, हो सके तो मीठाहार फलाहार करे। श्रावण महीने से पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामनाओं की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है, वह धारण करे। और हो सके तो श्रावण मास में सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन आराधना करे, महारुद्राभिषेक करे और पंचामृत अभिषेक करे, बेलपत्र चढ़ाए, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाए। आज के दिन हो सके तो सोमवार के दिन मीठे का भोग लगाए, भगवान को भोग लगाए और खुद भी व्रत धारण करे। इस तरह से पूजन किया जाता है। मंगलवार को दिन मंगला गौरी का व्रत, बुधवार को बुध का व्रत और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत किया जाता है। शुक्रवार को जीविता का देवी का व्रत करे। हनुमान नरसिंह का शनिवार को व्रत बताया गया, शनिवार को करे। हे मुने, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया और औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दुर्गा गणपति नामक व्रत होता है। मुने, इस नाम का नामक विनायक व्रत भी होता है, चतुर्थी को होता है। श्रावण मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत होता है। श्रावण मास की पंचमी नाग पंचमी के रूप में मनाई जाती है, उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत रखा जाता है। सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी की पवित्र रोपण करे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो व्रत है, नवमी तिथि को नक्त व्रत का विधान होता है। कहा गया है शुक्ल पक्ष की 10वीं को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की 2 पक्षों की एकादशी को आशा व्रत माना जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि नारायण श्रीधर नाम से अर्चना उत्तम गति प्राप्त करने वाला माना जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म, सुपादीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी क्रम और सरक बलि तथा है गिरवे नामक भगवान
विष्णु का अवतार कहा गया है। ये 7 श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्याण आदि व्रत है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरी व्रत होता है। श्रावण मास की चतुर्दशी को शंकर भगवान का व्रत होता है। और सुपोषण करे और वृषभों का अर्चना करे। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर समस्त तिथियों में अलग अलग देवी देवताओं का पूजन का विधान होता है। प्रतिपदा तिथि की अग्नि, द्वितीया में ब्रह्मा, तृतीया में गौरी, चतुर्थी में गणनायक और पंचमी में सर्प, षष्ठी में स्कंद, सप्तमी सूर्य और अष्टमी में शिव है। नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी में यम और एकादशी में विश्वदेव स्वामी और द्वादशी में भगवान हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा है। अमावस्या पितर स्वामी है। इस क्रम से देवी देवता अन्य देवता तिथियों में स्वामी कहे गए हैं। जिस देवी देवताओं की तिथि के अनुसार पूजन होता है उस तिथि में कहे गए देव देवता का अर्चना योग्य कहा गया है। मुने मैं उस समय को कहता हूँ, बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनना। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण से 12 अंश से 40 घंटे बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य देने से 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से जपे जाते हैं। श्रावण मास में गर्भास्तिक नाम से जपते हैं और उनका पूजन भी महीने भक्त बड़े ही अच्छे से करते हैं। श्रावण साग का त्याग और भाद्र में दही का त्याग, आश्विन में दूध का त्याग, कार्तिक में दाल का त्याग है। हे महांत, ये आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। मुनि सर्वश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार पूर्व मैंने आपसे वर्णन किया है। कोई 100 वर्ष तो नहीं कर सकता। मेरे भगवान श्री नारायण, भगवान श्री हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें और परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो मनुष्य मेरे और हरि में भेद करता है, मेरे और नारायण में भेद करता है, इसमें भेद की कल्पना करके वह नरकगामी होता है। हे संत कुमार, आप श्रावण मास के धर्म सेवन करें। यह था श्रावण मास महात्म्य अध्याय नंबर 2 जो संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।